मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका इंस्टेंट क्लासिक न्यूज में। आज फिर से हम सीलेपुर विधानसभा में उपस्थित हैं और एरिया है कल्याण। और आज हम जुड़ेंगे लोगों से, जनता से जानेंगे कि क्या है उनके मुद्दे, क्या है उनकी राय आने वाले इलेक्शन में। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं इलेक्शन में और किस पार्टी का रुझान बनता दिख रहा है जनता में, कौन सी पार्टी जीतती दिख रही है जनता में, और क्या है जनता के मुद्दे, क्या है जनता की राय, क्या है नाराजगियां, ये सब आज हम जुड़ेंगे जनता से और बात करेंगे। आइए सीधा जुड़ते जनता से। नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अफजल सिद्दीकी है और ऑल इंडिया इस्लाही सिद्दीकी अंजुमन मनिहार कमेटी का सदर हूँ। बीएसपी पार्टी से यहाँ 2020 से सीलमपुर विधानसभा का इलेक्शन लड़ा था मैंने। इस बार क्यों नहीं लड़ा फिर आपने इलेक्शन, फिर से चुनाव की गर्मा गर्मी में? पिछली बार भी और इस बार भी, पिछली बार इलेक्शन लड़ा, लोगों की मोहब्बत मिली, लेकिन ये सीट जो है एक मुस्लिम बहुमोल सीट है। हम नहीं चाहते कि ये सीट खराब हो जाए, हम नहीं चाहते कि बीजेपी हमारे वोट काटने से, हमारे लड़ने से खराब हो जाए। इस बार भी यही माहौल है। हम तो ये अपील करेंगे लोगों से कि इस बार वोट न बंटने दें, एक साथ मिलकर एक ही पार्टी को वोट। लोगों का कहना है अब्दुल रहमान और चौधरी जुबैर दोनों आपस में वोट काट देंगे और बीजेपी निकल जाएगी। ऐसा नहीं है। इस वक्त ऐसे जो हालात देखे जा रहे हैं, माना कि कांग्रेस पार्टी से दिल्ली में 0 पोजीशन पे थी, ग्राउंड पे थी, लेकिन आज की ये कंडीशन है कि सीलमपुर विधानसभा की सीट हॉट सीट बन चुकी है कांग्रेस पार्टी की। अब्दुल रहमान साहब की जो सीट है वो हॉट सीट बन चुकी है और इस टाइम बहुत अच्छी टक्कर दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है यहाँ पर। उसकी वजह ये रही कि यहाँ दंगे हुए और ये इलाका पूरा दंगे से पीड़ित है। यहाँ पर 2000 लड़के जेलों में गए और जेलों में मुसीबत उन्होंने झेली। 1 साल जेलों में रहे। उनके पिताजी, उनके माताजी घरों से बाहर रहे। पुलिस ने, प्रशासन ने बहुत तंग किया, बहुत जुल्म सहे हैं हमने। हमारे बच्चे नौजवान मारे गए। जाफराबाद में मेट्रो स्टेशन पर जो लड़की लेडीज धरने पे बैठी हुई थी, ठीक है, उस टाइम गोलियां चलाई गई, हमारे नौजवान बच्चे मारे गए, हमारी माँ बहनों पर लाठियां चलाई गई और केजरीवाल कुछ नहीं बोला। अभी 2 साल पहले जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, जो बांटने की हमें कोशिश कर रहे हैं। अब कांग्रेस चाहिए, राहुल गांधी चाहिए। अच्छा, एक चेहरा इतना खूबसूरत आ गया, एक इतना भोला चेहरा आ गया जिसको कहते हैं राहुल गांधी साहब, और उनकी बहन को ले लो, प्रियंका गांधी जी। ये पढ़े लिखे लोग हैं। संपल में भी राहुल गांधी जी बोले थे। इनकी तालीम, इनकी तरबियत ये बताती है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे के अलावा मोहब्बत का जो पैगाम लेकर आए हैं ना, उनमें वहाँ गंदगी नहीं नजर आती है। अब्दुल रहमान जी के बारे में क्या कहेंगे? हम विधानसभा चुनाव पे बात करते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। चलिए। वो कांग्रेस पे थे, अब वो आम आदमी पार्टी में थे, अब वो कांग्रेस में इलेक्शन लड़ रहे हैं, कांग्रेस से लड़ रहे हैं। क्या कांग्रेस ने एक अच्छा उम्मीदवार उतारा है इस विधानसभा से? हाँ, अब उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ 21 साल पहले विधायक रहे, उसके बाद उनका बेटा 8 महीने के लिए विधायक बना, जुबैर चौधरी और चौधरी मतीन साहब, वो कांग्रेस से थे। फिर कांग्रेस से ही उनकी जुबैर चौधरी की बीवी यहाँ से काउंसिलर बनी, शगुफ्ता चौधरी साहब। ये कांग्रेस की देन है उन लोगों को। अब अब्दुल रहमान साहब के बारे में पूछना चाहते हैं। कांग्रेस में पार्टी से वो कैंडिडेट हैं और टिकट लेकर आए हैं। अब्दुल रहमान साहब ने क्या करा, लोग ये जानना चाहते हैं। अगर अब्दुल रहमान ने क्या करा, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो उठाइए वो क्लिपें जो विधानसभा में आवाज उठाई। अगर 21 साल के पुराने विधायक ने आज तक इतनी आवाज सीलमपुर विधानसभा के लिए उठाई हो, और इस शख्स को सिर्फ 2.5 साल का काम करने का मौका मिला, और जितनी इस विधायक ने आवाज उठाई हो, लेकिन पब्लिक को जानना होगा, समझना होगा। पानी का मुद्दा विधानसभा में उठाया गया, सीवर का मुद्दा, सीवर जो खराब हो रहे हैं, सीवर में जो गंदगियां फैल रही हैं, आज रणनीति के तहत सीवर बंद, ब्लॉक कर दिए गए। उन सीवर का मुद्दा अब्दुल रहमान साहब ने उठाया। पानी खराब आ रहा है, अब्दुल रहमान साहब ने उठाया। दंगे हुए, दंगों पे आवाज अब्दुल रहमान साहब ने उठाई। संभल में दंगे हुए, अब्दुल रहमान साहब ने आवाज उठाई। विधानसभा में जो नमाज पढ़ते हुए जिन लोगों को ठोकरें मारी गई, उसके खिलाफ आवाज उठाई, अब्दुल रहमान साहब ने उठाई आवाज। स्कूलों के लिए आवाज उठाएगी तो अब्दुल रहमान साहब ने आवाज उठाई। अपने हॉस्पिटल के लिए आवाज उठाई कि 200 बेड का है, 500 बेड का करो, उसमें मशीनरी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ये अब्दुल रहमान साहब ने आवाज उठाई। मेरे भाई 1 मिनट सुन लीजिए आप मेरी बात। कब्रिस्तान के लिए 2.5 साल के अंदर 2 कब्रिस्तान के लिए जगह अलाउड करा चुके हैं। ये केजरीवाल के दम पे नहीं, अपने पर्सनल दम पे।
उसमें केजरीवाल का कोई रोल नहीं है। कुछ शब्दों में आप खत्म कीजिए जी। हाँ, बताइए। तो मेरे भाई अब्दुल रहमान ने जितना काम किया है पब्लिक तक वो पहुंच नहीं पाया, इसलिए थोड़ी नाराजगी है। लेकिन बताइए मोहम्मद राशिद, क्या करते हैं आप? स्क्रैप का काम है मेरा। जी, क्या विधानसभा चुनाव के कुछ शेष रह गए हैं दिन, 5 तारीख को मतदान दिया जाएगा, क्या लगता है? देखो जी, 21-22 साल मेहनत करी, कोई फायदा नहीं हुआ, इलाके को सड़ा के फेंक दिया। मेरे घर में इतने इतने कीड़े जाते थे, मैं कसम खा के बोलता हूँ, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा। जो इंसाफ की बात है, ईमानदारी की बात है, वो मस्जिद के पास खड़े हैं, झूठ तो मैं नहीं। मस्जिद के पास खड़ा हूँ, सच कह रहा हूँ मैं। 21 साल एरिया को सड़ा के फेंक दिया, पर जब से ये आसमा रहमान आई है, इसने हमारे इस पूरे एरिया को ऐसा साफ सुथरा बना दिया, बहुत ज्यादा। बकरा ईद पे भी जो बकरे के अंदर से जो तो जो निकलती है, उसके लिए भी बाकायदा पन्नी पन्नी भेजी थी ब्लैक कलर की। आज ये पब्लिक भूल जा तो मैं कह नहीं सकता। और हर गली में गाड़ी भेजी है उन्होंने, आसमा रहमान ने। फिर अब्दुल रहमान भाई आए, उन्होंने टेंट वाला स्कूल है, खड्डे वाला स्कूल है, इसमें साफ सफाई कराई। एमएलए तो और भी आए, पर देखो काम करने वाला चाहिए, चाहे कोई सी पार्टी का हो, काम करने वाला हो। पर अब्दुल रहमान भाई को बोलते हैं कि ये कहाँ थे 2.5 साल। देखो एनआरसी एनआरसी लॉकडाउन और दंगे दुनिया भर के 2-2.5 साल में जब तक वो इंसान समझता क्या है, जब तक तो इलेक्शन दोबारा आ गए। तीसरी बार चुना था, चौथी बार भी चुने जाएंगे। और वो उन्होंने जो करके दिखाया, जो किसी सरकार ने नहीं करा, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो मतलब हेल्थ का हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का हो, बसें फ्री, पढ़ाई फ्री, और एक्चुअली अलग हॉस्पिटलों में इलाज फ्री। जैसे मान लिया लंबा इंतजार है उसमें होता है, तो केजरीवाल जी ने राजनीति में एक चैप्टर लिखा अलग में। कांग्रेस तो पुरानी है। क्या लगता है एमएलए बदलने की जरूरत है इस विधानसभा चुनाव में? यहाँ 10 साल से एमएलए बदले हुए थे, लोग बाग ऊब गए। 2 बार जुबैर को जिताया, क्यों जिताया जी? जब तुम एमएलए काम कर रहे हैं बढ़िया। एमएलए की वाइफ खुद हार गई, कुल 4000 वोट आए। एमएलए की बीवी खुद हार गई, आसमा रहमान। 2 बार उसे निर्दलीय क्यों जिता दिया? जब वो काम नहीं कर रहे हैं, वो उसके पेरेंट्स 21 साल रहे हैं, चौधरी मतीन साहब, लोगों ने फिर जिताया क्योंकि आजमा चुके थे 10 साल से। वो काम कर रहे हैं, केजरीवाल के नाम पे वोट मिलता है। और नया आप जानते हैं 21 रुपए उन्हें घोषणा करी है, आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। कितनी सिस्टम, मोहल्ला क्लिनिक और हेल्थ में, एजुकेशन में नया सिस्टम। और अब मेट्रो का स्टूडेंट्स के लिए कह दिया कि मेट्रो 50% हम टिकट का वो करेंगे। अब जो केजरीवाल के नक्शे कदम पर और चल रहा है, कोई नहीं मानेगा। सारी पार्टी घोषणा कर रही है क्या कि हम 2500 देंगे, ये देंगे। 93 से मैं जानता हूँ, आज 27 साल बीजेपी को हो गए। क्या लगता है देखा देखी कर रहे हैं सब? मोदी जी कह रहे हैं भाइयों बहनों एक मौका दे दो। मोदी जी की सरकार चल रही है, 10 MP आज भी है, 10 MP पीछे भी थे। नेक्स्ट में उसमें क्यों नहीं आ रही दिल्ली में? बीजेपी काम नहीं कर रही, केजरीवाल क्यों चाहती है जनता, ये बताइए आप। मोदी जी पूरी 11 साल चल रहा है इस वक्त, तो दिल्ली में क्यों नहीं आ रहा है? दिल्ली में गरीब जनता, मिडिल क्लास इलाका है, केजरीवाल को चाहते हैं। मोदी जी परसों आए थे यहाँ हमारे इलाके में, भाइयों बहनों एक मौका दे दो, मैं परिवार की तरह काम करूंगा। नहीं कर पाएंगे कुछ मोदी जी। केजरीवाल जी साधारण व्यक्ति है। अब लोग कह रहे हैं 5 साल से काम नहीं करा, काम क्या करेगा? सीनियर नेता सत्येंद्र जैन, केजरीवाल साहब, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अमानुल्लाह खान, तमाम दिग्गज नेता जेल में थे, आप ये कहना चाहते हैं? रुक जाओ ना, नहीं सबको जेल में डाल दिया। काम कैसे होता? कोरोना में बहुत मदद करी है, लोग बाग छोड़ेंगे नहीं। कल मैं बैंक में गया था, एक शख्स आए, पेंशन आई उनकी 2500 रुपए। मैं सर आप बीजेपी का आदमी है ना? हाँ, बड़े में बीजेपी को दे रहा है, इसमें केजरीवाल में क्यों ना? मेरी वाइफ की भी देख लो, ये पेंशन है मेरी भी। अब 2100 रुपए का शगुफा है, लेकिन ये भी काम होगा। जी, नाम बताइए। साजिद हुसैन। क्या करते हैं आप? मैं यही मेरा अपना काम है। जी, ये बताइए कि इस विधानसभा चुनाव का माहौल किसकी तरफ ज्यादा दिख रहा है आपको? देखिए, विधानसभा चुनाव का जो माहौल बन रहा है वो कांग्रेस की माहौल बन चुका है। कांग्रेस का? कांग्रेस का माहौल बन चुका है। अच्छा, अब्दुल रहमान जी कार्यकाल के बारे में क्या कहेंगे?
देखिए पहली बात तो 5 साल का कार्यकाल होता है एक एमएलए का, लेकिन 3 साल उनके कोरोना में और ये दिल्ली दंगों में ये निकल गए। 2 साल में उन्होंने इतना काम किया है कि हद से ज्यादा काम किया है। क्या कांग्रेस ने एक बेहतर उम्मीदवार उतारा है इस विधानसभा से? बहुत बेहतर उम्मीदवार उतारा, बेहतर नहीं बहुत बेहतर उम्मीदवार उतारा है।